नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मित्रों, ये 8 HP का पंपिंग सेट है जो कि हमने ये क्रैंक सहित खोल रखा है और इसमें लाइनर पिस्टन वगैरह और क्रैंक वगैरह दोबारा फिट करेंगे। कंप्लीट फिटिंग करके हम आपको दिखाएंगे, बने रहें वीडियो पर। तो ये हम ये स्लिप इसमें लगी हुई है, बिल्कुल दिखा रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये सिलेंडर ब्लॉक लाइनर हमने ये निकाला है, 87.5 mm का ये लाइनर है और ये यहाँ से कट चुका है। ऊपर से हमें पता लगता है कि कटे हुए का या नहीं, तो ये कट चुका है। और ये ब्लैक सा जो दिखाई दे रहा है, ये कंप्रेसर नीचे को कर रहा है जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो ये हमने क्रैंक पॉलिश कराई है, ये दोनों जगह पॉलिश की जाती है, यहाँ ऑयल पंप भी और यहाँ ये CR बेरिंग भी। और ये बाकी सभी सामान इसमें लगाएंगे। ये ऑयल पंप है 20 नंबर के, ये CR बेरिंग है। ये कनेक्टिंग रोड का CR बुश भी हमने नया लगवाया है। और ये आप देख रहे हैं बाकी सभी सामान। ये लाइनर पिस्टन है 87.5 mm। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल की कैन है, 3.5 लीटर लुब्रिकेटिंग ऑयल पड़ता है। बाकी सामान हमने सभी क्लीन कर लिया है, साफ़ सुथरा करके ही इंजन को बांधे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हेड में हमने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि ये पहले से ही तैयार था हेड, क्योंकि कुछ ही समय चला है तो इसलिए यही रहेगा हेड। और ये बेरिंग वगैरह बिल्कुल सही है। और ये CR बेरिंग कट चुके थे, काफ़ी बुरी हाल हो गए हैं इनके, इनमें कुछ भी नहीं बचा है, लोहा निकल आया है जिसने कि क्रैंक को भी ख़राब कर दिया है। तो ये देख रहे हैं। और ये ऑयल पंप भी ढीला पड़ गया था। पिस्टन भी ये देख लीजिएगा, पिस्टन भी काफ़ी कट गई है, इसके ग्रुप चौड़े हो चुके हैं। तो अब ये फिटिंग करेंगे क्रैंक को। पहले हम इस होल से इस सलाई को डालेंगे, यानी ये मोबिल गेज है, यहाँ से डालकर कपड़े के साथ और कपड़े से सफाई कर लेंगे। जो इसका लुब्रिकेटिंग ऑयल के जो होल हैं, ये इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसकी सफाई कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम डीजल में कपड़ा भिगो लेंगे और फिर इस गेज के माध्यम से ही अंदर इसको रगड़ लेंगे कपड़े को, ताकि सभी गंदगी साफ़ हो जाए। ये देख लीजिएगा, इस तरह से सभी होलों में हम इसको आर पार कर लेंगे कपड़े को। और कपड़े का ध्यान रहे, सावधानी बरतें कि कपड़ा ये फंस नहीं जाए अंदर, ढीला कपड़ा डालें। और इस तरह से पानी से हम इसको साफ़ कर लेंगे। अब सबसे पहले क्रैंक में ऑयल पंप रिलीज करेंगे। ये भल्ला का ऑयल पंप है, हम किसी भी कंपनी का कोई प्रचार नहीं करते, ये भल्ला का है 20 नंबर। और इसको एक बार चेक कर लेंगे कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो बेरिंग को भी पहले साफ़ कर लेंगे, थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप में लगाएंगे और इसकी पोजीशन बता देते हैं। ये जो अधिक टेपर है ये नीचे की ओर जाएगा और इधर ये कम वाला जो प्लेन साइड है ये ऊपर रहेगी, ये टेपर वाला नीचे जाएगा। ये इस तरह से टेपर, अधिक टेपर वाला हम नीचे की ओर करके पंप को लगा लेंगे। थोड़ा सा यदि टाइट होगा तो देखते रहिएगा, बहुत हल्की हथौड़ी से यूज करेंगे हम, यहाँ हल्की हथौड़ी यूज करेंगे। और ये देख लीजिए, इसको ऐसे बैठा लेंगे और घुमाकर देख लेंगे टाइट ना हो ऑयल पंप। और इस तरह से आराम से एक छेनी या किसी औजार के माध्यम से, ये एक रोड के माध्यम से हम बेरिंग को बैठा रहे हैं। तो ये प्रॉपरली पाइप से बैठाया जाए तो अच्छा रहता है, लेकिन इससे भी हम सावधानी से बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया है बेरिंग। और अब हम ऑयल पंप को इस पोजीशन में करके ऊपर की ओर करेंगे ऑयल पंप को, और नीचे क्रैंक वाला जो बिगिन का सिरा है वो नीचे करके पहले हम ये ऑयल पंप का दूसरा हिस्सा डाल लेंगे। और तब हम इसको इस तरह से आगे बढ़ाते हुए
अब हम एक हाथ से नीचे पकड़कर फलक्रम पिन में ऑयल पंप को फंसा देंगे। जो निचला वाला इसका हिस्सा होता है वो हम ये इस टाइप से, ये देख रहे हैं आप, इस टाइप से हम इस फलक्रम पिन में फंसाते हुए क्रैंक को आगे बेरिंग पर बैठा देंगे। जो एक बेरिंग स्लिप इसके अंदर लगी हुई है। तो ये हमने क्रैंक को बैठा लिया है यहाँ। और अब हम ये देख लीजिएगा बिल्कुल परफेक्ट क्रैंक बैठ गई है। और अब हम इसकी प्ले वगैरह सेट करेंगे। इधर पहले हम इस हाउजिंग में से बेरिंग ब्रैकेट के अंदर से ऑयल सील को निकाल लेंगे पुरानी, क्योंकि नई ऑयल सील हमें लगानी चाहिए जब भी हम क्रैंक निकालें। तो ये हमने पैकिंग, जो ये फट चुका था एक पैकिंग, ये हमने हटा दिया है, क्योंकि क्रैंक पहले से बिल्कुल सेट थी, क्योंकि ये अधिक पुराना इंजन नहीं है। हम पुराने पैकिंग को, जो फट चुका था एक पैकिंग, उसको हटा करके हमने उसी मोटाई का एक पैकिंग ये नया ले लिया है। और इस पैकिंग को हम लगा लेंगे। ये अपने पोजीशन में ही सही बैठता है। हम पलट कर लगाएंगे तो ये बैठेगा नहीं, आउट हो जाएगा। तो इसलिए इसकी पोजीशन अपनी अलग होती है इस पैकिंग की। उसी तरह से ये अपने आप ही जगह पर लग जाता है। अब हम पैकिंग लगाकर होजिंग को इस तरह से आराम से एक छोटी हथौड़ी के माध्यम से ठोकते हुए दोनों साइडों से बैठा लेंगे होजिंग को। और अब हम 2 नट लगाएंगे आमने सामने, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी क्रैंक ढीली है या जाम हो चुकी है। तो 2 नट लगाने के बाद टाइट करेंगे। टाइट करके पता लगेगा कि क्रैंक की क्या पोजीशन है। तो अब एक बार हम सभी को टाइट कर लेते हैं, सभी नटों को। ये देख लीजिएगा, ये बिल्कुल ना ही इसमें प्ले है और ना ही टाइट है, बिल्कुल सॉफ्ट क्रैंक घूम रही है। और ये प्ले भी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। अब हम क्रैंक को एक बार नाप लेंगे, यदि कोई अंतर होगा तो उसको हम निकाल सकते हैं सीमों के माध्यम से। ये हमने एक झाड़ू की सीख ली है और इसको हम दोनों साइडों में, ये देख लीजिएगा, इस तरह से नाप रहे हैं। तो हमें ये सीख बराबर नज़र आनी चाहिए, तभी हमारी क्रैंक सेंटर में होगी। ये देख लीजिएगा दोनों साइड बराबर हमें महसूस हो रही है। तो इसलिए अब हम इसको यहीं रहने देंगे और आगे का कार्य करेंगे। तो अब ये ऑयल सील 200-316 नंबर की ऑयल सील इसमें लगाएंगे, क्योंकि ऑयल सील हम पहले नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमें क्रैंक ढीली टाइट का पता नहीं लग पाएगा। तो अब हम बाद में इस तरह से सील को लुब्रिकेटिंग ऑयल लगाकर, जो स्प्रिंग वाला हिस्सा होता है, इसका साइड होती है, वो अंदर की ओर करके इस तरह से धीरे धीरे चारों तरफ से बराबर बैठाते हुए सील को लगा देंगे। और एक वाल्व के माध्यम से इसको सही तरीके से बैठा लेंगे। और ये ऑयल सील परफेक्ट बैठ चुकी है अपनी जगह पर। अब हम ये व्हील लगा लेंगे, फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील को हमने एक लकड़ी अंदर फंसाकर, ताकि क्रैंक ना घूमे, और हम व्हील को अंदर घुमाते हुए बैठा लेंगे। यहाँ इतना व्हील बैठाएंगे, सीट से थोड़ा सा दूरी पर रखेंगे, ताकि हमें आगे अगले टाइम निकालने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और अब हम इसकी व्हील की लगा देंगे, यानी व्हील चाबी को ठोक लेंगे अच्छी तरह से। एक हथौड़े के माध्यम से इसको ठोकेंगे। ये देख लीजिएगा, ये बराबर हो चुकी है। तो अब देख लीजिए कितना सॉफ्ट इंजन घूम रहा है। ये जो वेट है, ये प्लेन साइड हम कनेक्टिंग रोड की तरफ रखेंगे, यानी अंदर की साइड को ये रखेंगे। और ये चौड़ी वाली जो उभरा हुआ सिरा है वेट का, ये हम बाहर की तरफ रखेंगे। ये इसी तरह से ये भी प्लेन साइड
अंदर की तरफ, और ये जो ओवर साइड है ये बाहर की तरफ की ओर करके लगाएंगे। ये कभी कभी हाथ से छूट जाता है, सावधानी बरतनी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जगह खुली नहीं होती है, इसलिए ये भूल चूक हो जाती है, गिर जाता है कभी कभी वेट। बस क्रैंक पे ना गिरे, नहीं तो उस पर दाग आ जाएगा। अब इस तरह से लॉक लगाकर दोनों नटों को कस लेंगे। 21 नंबर की इसमें गोटी लगाई जाती है, 21 नंबर का इंस्ट्रूमेंट इसमें काम करता है। दोनों वेट बोर्ड अच्छी तरह से टाइट करेंगे ताकि हम खुलने की गुंजाइश ना रहे। और एक बार पाने को जोड़ करके इसके साथ टाइट कर लेंगे, और अब हम लॉक मोड़ लेंगे। इस तरह से दोनों साइडों के लॉक मोड़ लेंगे हम एक टामी के माध्यम से, या पेचकस भारी चीज़ से ये मुड़ते हैं, क्योंकि थोड़े से कभी कभी ये भारी लॉक होते हैं। तो इस तरह से दोनों साइड हम लॉक की मोड़ लेंगे। ये देख रहे हैं। ये देख लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट घूम रहा है। ये क्रैंक फिटिंग का काम हो चुका है। अब बारी टाइमिंग मिलाने की है, बिना मार्किंग के। हमने कोई मार्किंग नहीं की है गरारियों पर। और अब हम इन दोनों वायल गाइडों को लेवल में कर लेंगे, यानी गरारी को आगे पीछे घुमाने पर ये मूवमेंट करें दोनों वाल टैपिट। ये देख लीजिएगा, एक हाथ की उंगली के एहसास से भी हम इनको बराबर मूवमेंट में बहुत स्लो करते हुए चले जाएंगे, और बराबर मूवमेंट में इनको दोनों गाइडें बराबर डांसिंग पोजीशन में इनको रोक लेंगे। ये देख, और अब हम क्रैंक को ऊपर की दिशा में करेंगे, बिल्कुल सेंटर में। ये देख लीजिएगा, चाबी घाट से, ये चाबी से पता लगेगा हमें। और भी ये हमें आकाश की तरफ रखनी होगी, ये व्हील की चाबी। ये बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, सीधे ऊपर। और इस तरह से यहाँ से अंदाज़ ले लें, इधर से भी हम देख सकते हैं। तो अब हमारी कैम शाफ्ट गरारी ना हिले, और अब हम क्रैंक में गरारी फंसा लेंगे। एक बार और चेक कर लेंगे कि ये हमारी आकाश की दिशा में हो, बिल्कुल सीधाई में, और दोनों वाल टैपिट बराबर डांसिंग पोजीशन में हो, आगे पीछे घुमाने पर गरारी को। और अब ये गरारी लगाएंगे। जो अधिक टेपर वाला साइड है ये हम अंदर की ओर करके लगाएंगे। पहले इसके अंदर क्रैंक के अंदर काटर फंसा लेंगे, जो आधा चंदा होता है काटर, उसको लगाकर गरारी को इस तरह से ठोक लेंगे हम। बिल्कुल ये परफेक्ट अपनी जगह पर गरारी बैठ चुकी है। यहाँ पर अब टापा लगाएंगे हम। हमारा टाइमिंग का कार्य जो है कंप्लीट हो चुका है। अब ये सभी टापे के जो गियर बॉक्स के जो नट बोल्ट हैं इनको हम टाइट कर लेंगे। क्रैंक हमारी कंप्लीट फिटिंग हो गई है, और टाइमिंग भी हमारा ओके हो चुका है। दो कार्य हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके जो स्टड हैं इनको हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे, क्योंकि ये हिल जाते हैं। तो इनमें सावधानी बरतें, थोड़ा सा ही कभी कभी हानिकारक हो जाते हैं। ये ढीले नहीं रहने चाहिए। सभी नटों को अच्छी तरह से स्टडों को टाइट कर लेंगे। और अब बारी आ गई है लाइनर पिस्टन फिटिंग करने की। तो ये देखिएगा, ये हमने निकाल लिया है लाइनर पिस्टन को।
ये पिस्टन निकाल कर एक साइड रखेंगे और इसको कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ करके, ताकि इस पर चिकनाई ना रहे। और यहाँ पर हम गैस्केट बॉन्ड का यूज करेंगे ताकि यहाँ को पानी लीकेज होने की शिकायत भविष्य में ना रहे। और ये हम इस तरह से अच्छी तरह से इसको लेपिंग कर लेंगे। अब बैठाएंगे लाइनर को। सिलेंडर ब्लॉक को हम इंजन के ऊपर यानी बॉडी पर रख लेंगे इंजन की, और यहाँ आसानी से ये फिटिंग हो जाता है। अब हम सिलेंडर हेड की मदद से 2 नटों के माध्यम से हम इसको बैठाना शुरू करेंगे और ये परफेक्ट बैठ जाएगा। तो मित्रों, ये बैठ चुका है हेड। तो हेड को यहीं पर छोड़ देंगे कुछ समय, और अब हम इतने पिस्टन फिट कर लेंगे। तो एक साइड का लॉक लगाने की कोशिश करेंगे हम पहले, क्योंकि यहाँ पर ये पिस्टन पिन को लगाएंगे पिस्टन के अंदर। लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा लेंगे CR बुश में, और ये इस तरह से ठोक लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इसकी अच्छी फिटिंग आती है। अब दोनों साइड में ये सर्किलिप यानी पिस्टन लॉक फंसा लेंगे। अच्छी तरह से फंसाकर एक बार घुमा भी लेंगे, ताकि हमें परफेक्ट पता लग जाए कि ये अपनी जगह पर बैठ गया है। तो दोनों लॉकों को हमने अच्छी तरह से फंसा लिया है। दोनों लॉक अच्छी तरह से फंस गए हैं। और अब हम हेड को खोलकर सिलेंडर ब्लॉक को निकालेंगे। सिलेंडर ब्लॉक को निकाल करके यहाँ पर हम इसको लाइनर को रोक दिया है, ताकि ये हिल ना जाए, निकल के ना गिर जाए, इसलिए हमने ये छेनी और एक गजन पिन से इसको रोक लिया है। अब पिस्टन को साफ़ करेंगे, रिंगों को थोड़ा सा डीजल लगा लेंगे रिंगों पर और घुमाएंगे, ताकि जो कचरा वगैरह है या जो थोड़ा बहुत टाइट होगा रिंग, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और परफेक्ट घूमने लगेगा रिंग। और ये हमने क्लीन कर ली है पिस्टन बिल्कुल। ये देख लीजिएगा, ये जो 5 होल देख रहे हैं, इस साइड में करके हम पिस्टन को रिलीज करेंगे। यहाँ पर 5 होल जो हैं, और ये 2 ग्रुप ये 5 होल की तरफ करके पिस्टन को लगाएंगे। अब हम रिंग सेट कर लेते हैं। रिंग गजन पिन की साइडों से हटाते हुए पहला रिंग इस साइड में कर लेंगे। देख रहे हैं, एक थोड़ा तिरछी साइड में करेंगे। ये पहला रिंग टॉप क्रोम का रिंग होता है, ये स्टील का रिंग होता है। एक रिंग को छोड़कर तीसरे रिंग को हम दूसरी दिशा में लगाएंगे इधर। अब हम दूसरा रिंग पकड़ेंगे और हम इसी साइड में ले आएंगे, और ये आयल रिंग हम दूसरी दिशा में कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारे गजन पिन वाले होल से अलग हो गया है, और चारों रिंग बिल्कुल पृथक पृथक यानी अलग अलग। ये देख रहे हैं आप, एक रिंग छोड़ दिया है और ये तीसरा रिंग यहाँ है। और अब हम पिस्टन को घुमाएंगे तो दूसरा रिंग हमारा यहाँ है और आयल रिंग यहाँ हो गया। ये अलग अलग हो चुके हैं, और ये दोनों इस साइड में करके लगाएंगे हम पिस्टन को, एक बार हम बता चुके हैं। और अब हम दोनों हाथों की उंगलियों से रिंगों को दबाते हुए पिस्टन को रिलीज करेंगे सिलेंडर के अंदर। तो ये देख लीजिएगा, ये आराम से हम बैठा रहे हैं रिंगों को। जब हमारे 3 रिंग चले जाएं, आयल रिंग बचा रहे, तो थोड़ा सा हम धीरे से लगाएंगे, धीरे से अंदर ले जाएंगे पिस्टन को, नहीं तो आयल रिंग टूट जाता है अगर हम झटके से पिस्टन को ठोकेंगे तो। अब हम लगाएंगे CR बेयरिंग। ये देख रहे हैं 20 नंबर के CR बेयरिंग है। ये कॉपर
लेपिंग है इसके अंदर, कॉपर की परत इन पे चढ़ी हुई होती है। तो इस तरह से ये दोनों साइड में लगा लेंगे। लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा लेंगे CR बेरिंग पर भी, और यहाँ इस पर लगा लेंगे क्रैंक के ऊपर भी। और अब हम कनेक्टिंग रोड को बैठाएंगे क्रैंक के ऊपर, बैठाकर ब्लॉक को नीचे की ओर ले जाएंगे। ये देखिए क्रैंक पर बैठ गई है कनेक्टिंग रोड, और अब हम इसको नीचे यहाँ ले आएंगे और हम पिस्टन की ऊंचाई देख लेंगे, पिस्टन ऊंची या नीची तो नहीं है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमारी यहाँ कनेक्टिंग रोड में ये मार्किंग होती है ऊपर नीचे दोनों हिस्सों में। तो यहाँ पर लगा लेंगे इनको उसी साइड में करके, जहाँ मार्किंग वाला साइड है उसी साइड में दोनों फिट कर लेंगे, ऊपर और नीचे वाला। और 18 नंबर के पाने से हम इसको कसेंगे लॉक लगाकर। ये लॉक लगाकर हम 18 नंबर के पाने से ये बिगिन नट कस लेंगे, और अच्छी तरह से टाइट करने के बाद ही हम लॉकों को मोड़ेंगे। ये दोनों साइड के लॉक हमने मोड़ दिए हैं ताकि हमारा नट सेफ रहे बिगिन का। और अब हम इनको टाइट कर लेंगे। जो सिलेंडर ब्लॉक के स्टड हैं, गैस्केट लगाने की बारी है। अब हेड लगाएंगे। पहले हम ये गैस्केट बॉन्ड लगा लेंगे ताकि यहाँ को पानी वगैरह या गैस्केट जल्दी ख़राब होने की समस्या से बचाव हो सके। तो गैस्केट के नीचे एक आगे की ओर यहाँ पर एक लंबी कतर लगा लेंगे कपड़ा, ताकि यहाँ जो पानी रहता है वो पुश रोड वाले होल में पहुंचकर और लुब्रिकेटिंग ऑयल में ना पहुंच जाए। इसलिए हमने सेफ्टी के लिए कपड़ा लगाकर हेड को रख दिया है। और चारों नट खींचेंगे हम। ये 5 सूत के नट होते हैं। 25 नंबर का पाना भी इसमें लगता है। वैसे 5/8 यानी 5 सूत का स्पैनर इसमें काम करता है परफेक्टली। अच्छी तरह से हेड के नटों को बराबर टाइट करेंगे, आमने सामने के। बहुत अच्छी तरह से टाइट करेंगे इनको। और अब हम पुश रोड लगाएंगे। बॉडी गाइड पर हमारी पुश रोड टिक जानी चाहिए, यानी वॉल टैपिट पर। और अब हम रोकर बॉक्स को भी लगाएंगे। ध्यान रहे कि पुश रोड के अंदर ये रोकर स्क्रू बैठ जाने चाहिए, तभी हम रोकर बॉक्स के स्टड लगाएं। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये मेरा, आप अगर मुझे जानते हो तो ये मैंने दूसरा चैनल बनाया है आप लोगों की सेवा में। क्योंकि पहले वाला चैनल यूट्यूब की तरफ से कुछ प्रॉब्लम होने से डिलीट हो गया है। तो कोई बात नहीं है, हमें सब्र है और हम फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हैं दूसरा चैनल बनाकर, ताकि आप लोगों को इस तरह की जानकारी हम देते रहें। हमने रोकर बॉक्स को टाइट कर लिया है और बालों को रखेंगे। अब देखिए, हमने भील को हिलाया है तो ये डांसिंग पोजीशन में नहीं है, बाल बिल्कुल शांत हैं भील हिलाने पर भी। यहाँ पर हम बाल टैपिटों को सेट करेंगे। यहीं पर हम बाल सेट करते हैं। जब भील घुमाते समय आगे पीछे करने से बाल टैपिट ना हिलें। तो हम इनमें बहुत हल्की सी प्ले छोड़ेंगे, दोनों में हल्की हल्की प्ले छोड़ेंगे। अधिक प्ले भी नहीं छोड़ें और अधिक टाइट भी ना रखें।
अब ये सिंगल होल प्लेट वाला पैकिंग चिपका कर सैलक से और हम यहाँ लगा देंगे। यहाँ एक वाशर ये लगाएंगे, पंप लीवर सामने की पोजीशन में हो और तब हम प्लेट को लगाएं। सभी 6 नटों के थ्रू इस प्लेट को हम टाइट कर लेंगे। ये पंप प्लेट कहलाती है, पंप ब्रैकेट भी इसको कहते हैं। हमने 6 नट टाइट करके अब हम ठोकर सेट करेंगे। ये देख लीजिएगा कितना गैप हमें रखना है। यहाँ हमें 3 सीमों की बराबर ठोकर नीचे जाने पर 3 सीमों की बराबर हमें गैप रखना होगा और वो हमने तैयार कर लिया है और कुछ सिम भी लगाए हैं। मोबिल की डाट को कस दिया है और तब ही हम मोबिल डालें इसमें और मोबिल नाप लेंगे। बैलेंस बेट से भिड़ते हुए होना चाहिए मोबिल। पिछली प्लेट को टाइट कर लिया है, ऊपर वाली प्लेट को भी हम फटाफट टाइट कर लेंगे। तो मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर करें अवश्य ही और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको इसी तरह की सबसे पहले मिल सकें। अब इंजन को स्टार्ट कर लेंगे। तो ये देख लीजिएगा पहली बार में ही ये परफेक्ट स्टार्ट हो गया है और आप देख रहे हैं कि हमने कुछ भी दोबारा सेटिंग नहीं की है, जो पहले से ही सेटिंग हम करते आए हैं वही है और परफेक्ट चल रहा है। तो नमस्कार।